क्या है भाई पाकिस्तान, भाई क्या कंट्री है भाई। फेब्रुवरी एंड में कहाँ पे बारिश होती है यार, और वो भी मतलब यार अभी तो समर भी नहीं है, यहाँ बारिश होने लगी है यार। आज इतना अच्छा मैच था, शायद बेस्ट मैच ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था। हमारे ग्रुप ने 50-50% प्रिडिक्ट किया था, और हमारे ग्रुप भी इतनी डेडली है भाई, मानना पड़ेगा। अभी तक सारे सही प्रिडिक्शन किए हैं, और आज पहली बार 50-50 प्रिडिक्ट किया, तो भाई पॉइंट शेयर हो गए 50-50। मतलब बहुत ही डेडली और नॉलेजेबल ग्रुप है क्रिकेट कैवियर, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना चाहिए क्रिकेट कैवियर, पहले तो मैं ये बोल दूं। और प्रतीक एक बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कॉन्टेस्ट चला रहे हैं, जिससे हमें काफी डेटा और इंसाइट्स मिल रहा है, जो हम डेली प्रीव्यू पे डाल रहे हैं अपने। और आज हम अपना पोस्ट मैच ऑब्वियसली थोड़ा पहले ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैच हुआ ही नहीं। और कुछ क्रिटिसिज्म ये भी चल रहा है कि रावलपिंडी का जो ग्राउंड था उसको पूरा कवर नहीं किया गया है, एंड दैट्स व्हाई द गेम वाज कॉल्ड ऑफ 2 आवर्स बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम, क्योंकि 7:30 तक कट ऑफ टाइम था गेम स्टार्ट होने का, 20 ओवर्स मैच होने का। बट टॉस नहीं हो पाया, और 5:30 तक जब बारिश हो रही थी तो ये हो गया। अब ग्रुप ए में क्या स्टैंडिंग्स है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अभी जस्ट वही देख रहा था प्रतीक, और तेरा भी व्यू लेना चाहूंगा। सो साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आर नाउ ऑन 3 पॉइंट्स, एंड अफगानिस्तान एंड इंग्लैंड आर ऑन 0 पॉइंट्स। लेकिन यस। इसमें इसमें ये चीज है कि साउथ अफ्रीका इज अबव, मच मच अबव ऑस्ट्रेलिया इन टर्म्स ऑफ नेट रन रेट, जो कि 2.1 है साउथ अफ्रीका का, और ऑस्ट्रेलिया का 0.4 है, और इंग्लैंड का -0.4 है, एंड अफगानिस्तान का -2.1 है। तो अब ये ग्रुप में ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है प्रतीक कि मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर तू डिस्कस करे ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि चारों टीम्स 3 पॉइंट पे फिनिश कर जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं वही सोच रहा था। और ऐसा भी, हाँ चारों एक्चुअली का। लाहौर का ही वेदर देख रहा हूँ, इसलिए इसलिए मैं लाहौर का ही वेदर देख रहा हूँ अभी। एंड हाँ। वहां पे बादल है बट बारिश का प्रेडिक्शन नहीं है लकीली कल। तो दैट्स अ गुड थिंग। दैट्स हम्म। अ रियली गुड थिंग। क्योंकि अगर कल बारिश हो जाती है तो चारों टीम्स कैन रीच ऑन 3 पॉइंट्स, और कल अभी तक जब तक मैंने सुना था तो बारिश का प्रिडिक्शन था। और पंजाब में पता नहीं ये प्री समर मानसून कहाँ से आ गया है, और अगले चारों दिन मैचेस पंजाब में, एक्सेप्ट फॉर द इंग्लैंड साउथ अफ्रीका मैच विच इज इन कराची, बाकी सारे करेक्ट। मैचेस पंजाब में ही है, एंड मतलब लाहौर में रावलपिंडी में। थर्सडे फ्राइडे अभी भी बारिश का प्रेडिक्शन है, तो आगे के मैच शायद हम्म। इफेक्ट हो सकते हैं, तो इवेंचुअली फिर से शिखर हो सकता है कि 3 पॉइंट्स पे चारों टीम फिनिश हो जाए। तो ये हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन गया है, बिकॉज एक तो सिर्फ तीन हम्म। तीन मैच पर टीम, और उसमें भी अगर कुछ धुल जाए तो हम्म। अलग लेवल पे खड़ा हो गया है अभी। मतलब ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका भी आज दोनों में से एक टीम तो निश्चिंत सोती क्वालिफाई होके, बट अब उनका हाँ। भी सबको एक डू और डाई मैच खेलना ही पड़ेगा, अब किसी भी साइड के अगेंस्ट हो, बट इट विल बी हाँ। डू और डाई मैच मोस्ट लाइकली फॉर देम आल्सो। एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। और कल बहुत कुछ डिपेंड करेगा कल के मैच पे, क्योंकि कल अगर पूरा मैच होता है, तो एक टीम जो भी हारेगी कल, इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से, दैट टीम विल बी एलिमिनेटेड टुमारो इटसेल्फ। तो दैट विल बिकम द यस। थर्ड टीम आफ्टर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू बी एलिमिनेटेड, अगर कल मैच होता है। बाय द वे प्रतीक, यस। कल कल मेरी शिवरात्रि की छुट्टी है, तो आई विल बी वॉचिंग द गेम टुमारो। तो अगर या हम मतलब कि मे बी प्रीव्यू भी करेंगे और लाइव भी कनेक्ट कर सकते हैं कभी भी कल, तो बहुत या मजा मजा आएगा कल। शिखर, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इन पर्टिकुलर कल अफगानिस्तान जर्सी पहन के बैठेगी। आई विल गिव यू रीजन बाय। बिकॉज वो चाहेंगे कि इंग्लैंड का मैक्सिमम पॉइंट्स का स्कोप 2 ही रह जाए अगर कल अफगानिस्तान जीत जाता है तो। उससे क्या होगा, साउथ अफ्रीका पे से प्रेशर हट जाएगा लास्ट लीग स्टेज मैच में। बट इमेजिन अगर इंग्लैंड कल अफगानिस्तान को हराता है एंड हम्म। साउथ अफ्रीका अपना डू और डाई लीग स्टेज मैच खेल रहा है शिखर, देन आई वुड से हम्म। इंग्लैंड माइट बी वेरी हम्म। गुड चांस टू टर्न इट अराउंड एंड क्वालिफाई, हम्म। बिकॉज उनके हम्म। 4 पॉइंट्स हो सकते हैं देन, और साउथ अफ्रीका हम्म। 3 पे रह जा सकती है। तो साउथ अफ्रीका विल डेफिनेटली बी फेवरिंग अफगानिस्तान टुमारो। हम्म। वाओ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल which I didn't think of. अब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया को एक चीज है कि अफगानिस्तान को हराना है, एंड एक चीज ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है कि वो लाहौर में मैच है। और इसमें ये होगा कि अगर मतलब कि ये लोग चाहेंगे बस कंफर्टेबली किसी तरह जीत जाए लाहौर में, अफगानिस्तान जहां पे मुझे नहीं लगता ज्यादा टर्न होना चाहिए, ऑल्दो राशिद खान का पीएसएल का होम ग्राउंड है, लाहौर कलंदर्स के लिए वो खेलते हैं। बट ओ वो गुड पॉइंट।
वो डेफिनेटली एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा लाहौर में, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। और उसके बाद इंग्लैंड का जो और साउथ अफ्रीका का बिल्डअप हो रहा है, इट्स बिल्डिंग अप एज अ क्वार्टर फाइनल। तो यही होता था हम्म। पहले, जो चैंपियंस ट्रॉफी जब शुरू हुआ था ना, इट वाज ऑल अबाउट हाँ। नॉकआउट गेम्स, कि भाई नॉकआउट क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। ऐसे ही बिल्डअप होता था हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आईसीसी नॉकआउट बोलते थे पहले इसको। तो अब वो वाला एंगल थोड़ा आ गया है कि भाई वन ऑफ द गेम इज गोइंग टू बी अ क्वार्टर फाइनल। एंड या। अगर वो लास्ट मैच है इस ग्रुप का, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो लास्ट मैच है, सो हम्म। एवरीवन विल एग्जैक्टली नो वेयर दे आर एंड व्हाट दे आर गोइंग टू नीड टू डू। और सैटरडे को वो या। मैच होगा, तो वो भी काफी साउथ इंटरेस्टिंग। अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के इंटरेस्ट में यही है कि ये दोनों टीम्स जो है, इंग्लैंड अफगानिस्तान, एक एक जीत जाए और एक एक हार जाए। दे डोंट वांट एनी ऑफ द टीम्स टू विन टू इन अ रो, बिकॉज उससे इन हम्म पे प्रेशर बनेगा कि इनको लास्ट मैच जीतना अनिवार्य हो जाएगा। तो हम्म। कल भी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी शिखर, क्योंकि जैसा तुमने कहा एक टीम तो एलिमिनेट ही हो जाएगी कल, जो हाँ हारेगी। हाँ। तो या क्योंकि इन दोनों टीम को दोनों मस्ट विन है ना, यही तो प्रॉब्लम है इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए। सो हम्म। देखा जाए तो ओवरऑल तो स्टिल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया अहेड, बट नॉट हाँ कंफर्टेबल एनीमोर। हाँ, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका क्या होगा अब, मतलब कि वो 2 पॉइंट के रेंज से निकल गए, मतलब 2 पॉइंट का जो रेंज था उससे निकल गए हैं। सो एनी टीम हाँ। दैट नीड्स टू ओवरहॉल ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका बोथ नीड टू विन 2 गेम्स नाउ। मतलब कि अगर सारे हाँ। मैचेस हम एज्यूम कर रहे हैं हो रहे हैं, तो बेसिकली अब क्या है कि इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दो दो मैच है, और दोनों मस्ट विन मैच हो गए अब। बिकॉज हाँ। तो मतलब अगर एक भी हारे तो वो गए। तो इंग्लैंड एंड अफगानिस्तान के लिए अब हर मैच एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है, ऐसा हम बोल सकते करेक्ट। हैं। हाँ। एंड एंड साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए भी क्या है कि उनके मैचेस उनके अगेंस्ट ही है। तो बेसिकली क्या है कि हाँ, तो उनको ऐसा नहीं कि दे कैन रिलैक्स कि हाँ हम किसी और टीम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मतलब कि चिल है, ऐसा नहीं है। तो वो हाँ। भी उन्हीं को हराना है, मतलब इनको भी उन्हीं को हराना है, किसी और को नहीं हराना है। तो अब क्या है कि आपस में सब भिड़ गए हैं। और ये ग्रुप बी जो एक्सपेक्टेड था, मैं वही शुरू से बोल रहा था यार, ग्रुप ए तो बोरिंग है, छोड़ो। अगर अगर तू देखेगा जो पहला मैच शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का लास्ट सैटरडे, तो मैंने बोला था यार छोड़ो यार ग्रुप बी का बोरिंग गेम। साउथ अफ्रीका या। और अफगानिस्तान के पहले मैंने बोला था कि छोड़ो यार ग्रुप ए का बोरिंग गेम्स, ग्रुप बी देखो। ग्रुप ए का। असली मजा चैंपियंस ट्रॉफी का इसी ग्रुप में है। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान वुड बी विशिंग की सलाह उनको इंडिया के साथ अगर नहीं खेलना होता ना, तो दे वुड हैव विश टू बी प्लेइंग इन दिस ग्रुप। एक्चुअली यहाँ पे वो भी काफी केओस क्रिएट कर सकते थे अगर इंग्लैंड हाँ को। यार, पाकिस्तान ने बिकॉज रिसेंटली साउथ अफ्रीका को हराया था, जो कि इस ग्रुप की ऑन पेपर टॉप टीम है। तो हम्म पाकिस्तान वुड हैव रियली फैंसीड देयर चांसेस बेटर हियर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डिप्लीटेड है। इंग्लैंड को वो लोग आई थिंक हरा सकते हैं। अफगानिस्तान को भी वो यूजुअली हराते, तो उनके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनता। दे वुड डेफिनेटली बी रिपेंटिंग कि उनको इतना टफ ग्रुप क्यों मिला। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया एक वर्सेस और इंटरेस्टिंग बात अफगानिस्तान। ये है शिखर की, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का साथ क्वालिफाई होना भी मुश्किल हो गया है, जो हमें पहले लग रहा था जब अपने रिस्पेक्टिव मैचेस जीते थे। क्योंकि अब अगर हम्म कोई टीम 4 पॉइंट्स लेती है तो वो डायरेक्टली इन दोनों में से एक को हरा देगी। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर इंग्लैंड या अफगानिस्तान में से एक ने 2 मैच जीत लिए ना, तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका साथ क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, एक ही होगी। हम्म। हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है। तो मैं फिक्सचर्स बताता हूँ प्रतीक। ये सब कुछ डिसाइड हो या। जाएगा 28 फरवरी और 1 मार्च, मतलब फ्राइडे और सैटरडे को ये सारी चीजें डिसाइड हो जाएंगी। और 27 फरवरी को तो एक डेट रबर है पाकिस्तान बांग्लादेश का। और कल कल ऑब्वियसली एक बड़ा दिन है, इंग्लैंड अफगानिस्तान है कल। सो अब कल का डेट है, मतलब आज का दिन तो वेस्ट हो गया, कल का डेट इंपॉर्टेंट है, हाँ। और फिर उसके बाद परसों और मतलब कि फ्राइडे सैटरडे का दिन इंपॉर्टेंट है। तो यस। ये चीज है। एंड बहुत इंटरेस्टिंग है यार ग्रुप बी। और बट मैं प्रतीक कुछ बात करना चाहता हूँ यार, मैं कल काफी दिन देर पाकिस्तान न्यूज चैनल्स के वीडियोस देख रहा था। तो वहां पे हम्म। कुछ इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी कि एक हसन चीमा करके कोई बंदा है जो स्टैटिस्टिशियन है एंड इज अ फुटबॉल हाँ। शो होस्ट, जो कि पाकिस्तान का नेशनल सिलेक्टर है। एंड ये जब बातें अजय जडेजा को बताई वसीम अकरम ने, तो ही वाज शॉक्ड कि कैसे हो सकता है। एंड दूसरा कुछ चीजें हैं जैसे कि मतलब कि शोएब मलिक,
एंड देयर इज अनदर गाय, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। दीज टू आर ऑन टीवी, वकार यूनिस आई थिंक है, शोएब। एक तो हाँ। वकार यूनिस शुड नॉट हैव एनी राइट टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान भाई। उसने पूरा ये टीम बनाया है 2019 के वर्ल्ड कप के ऑनवर्ड्स, उसी ने ये टीम बनाया, और वो अब ही टीवी पे बोल। इज द वन हु बोल इज गिल्टी। हाँ। ही इज द वन वन ऑफ हु द। गिल्टी। उसको तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। मुझे बट शिखर, मैंने भी थोड़ा सा फॉलो किया। मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा कि हारना मना है में अहमद शहजाद ने ग्रुपिंग्स के बारे में बात किया। एंड आई वाज शॉक्ड कि उसको फिर कंफर्म किया मोहम्मद आमिर ने 2009 के टाइम पे, और इवन राशिद लतीफ ने अर्ली 2000s में। लाइक, हम्म ये बहुत ही सैड बात है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में ग्रुपिंग्स चलती आई है हमेशा से। हम्म तो यार आप मतलब ऑलरेडी मतलब टैलेंट कैसे आएगा यार, ये सब ग्रुपिंग चलेगा तो। इसलिए शिखर मैं शॉक्ड हो जाता हूँ कि कैसे ये बाबर रिजवान ड्रॉप ही नहीं हो रहे। कभी एक दूसरे को अपनी कप्तानी में बचा लेता है, कभी दूसरा है अपने बाबर को भी जैसे कप्तानी में बचा रहा है। तो यार ये हम्म। सब चीजें बंद करो यार, बिकॉज वी वांट टू सी क्वालिटी क्रिकेट फ्रॉम पाकिस्तान एंड द करंट क्रॉप इज नॉट डिलीवरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये ग्रुपिंग्स का प्रॉब्लम तो बहुत रहा है, और वही आई थिंक वासे और इरफान ने एक्सपोज किया था कि बाबर से रिजवान, रिजवान से बाबर, शाहीन से नसीम, नसीम राव, ये पांच छह बंदे ही हैं। मतलब कि आप अगर ओवरऑल टीम देखो तो ये पांच छह लोग ही हैं जो इरेस्पेक्टिव ऑफ टीम परफॉर्मेंस कभी ड्रॉप नहीं होते, बाकी सब लोग को ड्रॉप कर दिया गया। मतलब कि इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, मोहम्मद आमिर ने डिसेंट बॉलिंग की थी, ही लॉस्ट एट सुपर ओवर, बट उसमें रिजवान की भी गलती थी, उसने बाई दिया था, ये सब दिया था। इमाद वसीम, ठीक है, उसने खराब खेला, बट ऐसा नहीं कि बाकी अच्छा खेल रहे हैं। और भी कुछ लोग बीच में आए एंड दे एब्सोल्युटली वैनिश्ड फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, मतलब कि ठीक है, एंड परफॉर्मेंसेस देन तो आपने किसी। एक प्लेयर रिसेंट टाइम में डेवलप किया था यार, कामरान गुलाम, जो आपका एक ट्रम्प कार्ड की तरह आ सकता था ऑफ इस कोर्स टूर्नामेंट में, उसको आपने मौका ही नहीं दिया। सो भाई, वो तो या सबसे मैन, बड़ा वेरी मिस है। डिसअपॉइंटिंग। कामरान मैं गुलाम ये नहीं इज। बोल रहा कि इंडिया में ग्रुपिंग्स नहीं होता, बट ओवरऑल हमारा सुधरता जा रहा है काफी। अब हम देखते हैं हर तरफ से प्लेयर्स आते हैं। पहले जब कैप्टन एम एस धोनी बने थे तभी काफी लोग साइलेंट हो गए थे कि भाई ठीक है, झारखंड से कैप्टन बना दिया। फिर उसके बाद कर्नाटका से काफी प्लेयर्स आए, और अब तो हम देख रहे हैं यशस्वी जायसवाल जिस तरह से आए इंडियन टीम में। तो अब ग्रुपिंग्स इंडिया में भी होता था, कम होता जा रहा है। बट पाकिस्तान में ये चीज सेम की सेम है इन बीस इन टू। नहीं, इंडिया इज लकी टू हैव कैप्टन्स हु आर, मैं बोलूंगा थोड़ा विराट के टाइम पे था ग्रुपिंग्स, टू बी ऑनेस्ट, ये सबने बोला है, मतलब कि रॉबिन उथप्पा एमएस के रिसेंटली। हाँ, एमएस के टाइम में था, बट एमएस वाज क्या कि एमएस वाज वेरी कूल, तो वो मतलब क्या था कि वो किसी को कुछ बोलता ही नहीं था, बेसिकली उसका फॉर्मूला ये था कि मैं अपना शांति से काम निकालता रहूं और कुछ करना नहीं है मुझे। बट ऑब्वियसली उसने एक चीज किया था कि उसने ट्रांजिशन करवा दिया था इंडियन टीम का, वो सचिन गांगुली एरा से अभी एरा। बट इनमें इनमें से कोई टाइम। इतना वो नहीं है, दे आर नॉट ब्रेव इनफ, एक्चुअली दे आर नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू से देयर हार्ट आउट और डू व्हाट दे वांट टू डू। वो प्रॉब्लम And they're मुझे। not good leaders. At least विराट गुड लीडर था, उसने फास्ट बॉलर्स डेवलप किए। एमएस वाज अ गुड लीडर, ही वाज अ हम्म। ब्रिलियंट, जो उसका पोजीशन था विकेट कीपिंग, वहां से गाइड करता था। बट इन दोनों में लीडरशिप स्किल्स की भी कमी लगती है मुझे, रिजवान एंड बाबर में। ट्रू ट्रू ट्रू। और मुझे लगता है शाहीन बहुत अच्छा कैप्टन बनता, लेकिन वो चेयरमैन आते ही उसको चेंज कर दिया गया। ही वॉज एक्चुअली द वन हु ब्रॉट आमिर इन, आमिर ने ये भी बोला था अपने वीडियो में। बट कामरान गुलाम का जो स्किल सेट्स है प्रतीक, मतलब कि वो जो लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द क्रॉस बैटेड शॉट्स जो वो खेलता है, वो सब आइडियल होता, मतलब कि यहाँ पे स्पिनर्स के अगेंस्ट। पता नहीं उसके अगेंस्ट इतनी ज्यादती हुई है, तो आई ऑल्सो कांट बिलीव इट। बट अब थोड़ा पाकिस्तान के टॉपिक से हटते हैं प्रतीक, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाँ। ऑस्ट्रेलिया। कि डिस्पाइट ऑल द ऑड्स, अगर ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हरा दे तो भाई ऑस्ट्रेलिया विल प्रोबेबली क्वालिफाई। मुझे पता नहीं एज अ टॉप टीम या नहीं, बट डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट अ बिग गुड चांस हियर टू क्वालिफाई एज द टॉप टीम? मतलब कि यार अब इंडिया, अब मुझे यही लग रहा है ऑस्ट्रेलिया को इंडिया मिल जाएगा, क्योंकि इंडिया शायद जीत जाएगी न्यूजीलैंड से, तो इंडिया विल बी टॉप ऑफ द ग्रुप एंड ऑस्ट्रेलिया विल बी सेकेंड, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से जीत जाएगी। तो हम्म। ये ऐसा हो सकता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल, तुझे क्या लग रहा है ऐसा, या तुझे लग रहा है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा और इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा? मतलब व्हाट सिनेरियो आर यू एनविजनिंग नाउ? ये वीडियो हम अभी बना लेते हैं ताकि हम अभी से ही सेमीफाइनल का प्रेडिक्शन देख सके कि किसका विजन ज्यादा अच्छा था।
तो व्हाट डू यू हाँ थिंक अबाउट ठीक दैट? है। हमारे ओपिनियन तो डिफर करते हैं आज के मैच के बारे में भी और इंडिया न्यूजीलैंड के बारे में भी। बट मैं हम्म। एक बात के लिए एग्री करूंगा। नाउ आई फर्मली बिलीव ऑस्ट्रेलिया हैज द बेस्ट चांस टू टॉप दिस ग्रुप। तो अब हम्म। अगर सो अकॉर्डिंग टू यू अगर इंडिया एंड न्यूजीलैंड में इंडिया जीतने वाली है ना, तो मुझे तो एक्चुअली इंडिया ऑस्ट्रेलिया के क्लैश के आसार कम लग रहे हैं। क्योंकि जब ये दोनों टीम अपने मस्ट विन मैच खेलेंगी, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से उस टाइम पे हार सकती है, क्योंकि उनको हमेशा वो एक्स्ट्रा प्रेशर फील होता है डू और डाई मैच में। पर ऑस्ट्रेलिया ऐसे प्रेशर में नहीं आएगी अगर उनको मस्ट विन मिला अफगानिस्तान के अगेंस्ट। तो आई थिंक दे आर मोर लाइकली गोइंग टू विन इट। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया 5 पॉइंट्स पहुंच सकती है शिखर, बट साउथ अफ्रीका का 5 पॉइंट्स पहुंचना मुश्किल है। अच्छा। और हेंस यू बिलीव, बट तू तो ये भी बोल रहा है ना कि इंडिया सेकंड फिनिश करेगी, तो नेट रिजल्ट वही हाँ होगा। वो मैं स्टिल आई एग्री ऑन दैट कि अब मुझे अभी भी लगता है इंडिया सेकंड फिनिश करेगी, न्यूजीलैंड फर्स्ट फिनिश करेगी। तो नेट रिजल्ट यही होगा ना फाइनली, कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ही होगा। ओ हाँ, फिर तो हम दोनों सही एक ही चीज बोल रहे हैं। हाँ। तो यस। मतलब विच इज हम दोनों के वे में, हम दोनों के वे में इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलेगी। तू बोल रहे है विच ऑस्ट्रेलिया इज बैड टॉप न्यूज पे। फॉर ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया आई थिंक चैलेंज इंडिया मच बेटर इन अ फाइनल देन अ सेमीफाइनल। तो हम्म। या अच्छा प्रतीक, करेक्ट। पैट कमिंस ने बोला है कि इंडिया इज गेटिंग एन ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ प्लेइंग एट द सेम वेन्यू, विच आई एग्री विथ। व्हाट इज योर टेक? क्योंकि यार देख यार, इंडिया पता था पाकिस्तान में नहीं खेलेगी, बट यार दुबई में ही क्यों? अबू धाबी है, शारजा है, मतलब यार तुम थोड़ा ग्राउंड रोटेट नहीं कर सकते थे क्या? मतलब ऑब्वियसली इट्स अ बिग एडवांटेज, इट्स मतलब सच ए विजिबल थिंग नाउ कि भाई सारे मैचेस आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, फाइनल तक आप एक ही ग्राउंड में खेलोगे। डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ बिट अनफेयर, मतलब कि टू अदर टीम्स, कि ठीक है आप पाकिस्तान ट्रैवल नहीं किए, आई एग्री विद दैट डिसीजन, एंड मतलब कि ठीक है आप नहीं जा रहे हो फॉर वट एवर रीजन, वट एवर द सिचुएशन एट द बॉर्डर, वट एवर द टेंशन इन डिस्प्यूटेड रीजन, बट यार आप एक ही ग्राउंड पे कैसे खेल सकते हो सारे मैचेस? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? सर आई कंप्लीटली एग्री विद यू, क्योंकि नॉट जस्ट द फिक्सचर्स इन वन लोकेशन बट ऑल्सो जिस तरह से फिक्सचर्स मिले इंडिया को, स्टार्टिंग विद एन इजी टीम एंड देन प्लेइंग द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेज अगेंस्ट न्यूजीलैंड वेयर दे विल नो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वो तो अलग बात है कि पाकिस्तान दोनों मैच हार गया, बट अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता कि तीनों टीम्स अगर चार पॉइंट से फिनिश करती तो भी इंडिया को एक एडवांटेज मिलता। तो या अब तो ऐसा हो गया शिखर कि इंडिया को जीतना ही है, वरना लोग कितना मजाक बनाएंगे कि ना सब चीजें तो आपके फेवर में थी, उसके बाद भी आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो आई ऑल्सो एग्री विद पैट कमिंस। ये तो एविडेंट है कि इंडिया का शेड्यूलिंग बहुत अच्छा हुआ है, बट थोड़ा शिखर ये बैकफायर भी कर सकता है इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया की बैटिंग इज द बेस्ट इन द टूर्नामेंट। और ये जो बार बार दुबई पे खेलते रहेंगे तो उससे पिच थोड़ा इफेक्ट होगा, और हो सकता है बाद में बॉल थोड़ा लो रहने लग जाए और जो पार स्कोर है वो कम हो जाए, क्योंकि आप बार बार रिपीटेडली एक ही जगह खेल रहे हो। तो वो इंडिया को नहीं, हो वो सकता है तो हर नुकसान भी हो वेन्यू में जाए। हो रहे हैं ना मैच, देख मैचेस तो लाहौर और रावलपिंडी में भी उतने ही हो रहे हैं। जस्ट दैट इंडिया इज प्लेइंग एट वन वेन्यू, दे नो द एंगल्स ऑफ द ग्राउंड बेटर, दे नो, मतलब उनको उस ग्राउंड का अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मतलब वही चीज है, लो एंड स्लो तो देख, दुबई में डिफरेंट सर्फेसेस है, 5 या 6 सर्फेसेस है, इट्स नॉट दैट दे आर प्लेइंग ऑन द सेम सर्फेस। बट हाँ, वो टायर्डनेस तो है क्योंकि IL T20 भी हुआ है। बट आई बिलीव, इनफैक्ट मेरा तो ये बिलीव है कि इंडिया लव्स लो स्कोरिंग पिचेस। इनको वेस्ट इंडीज में ये T20 वर्ल्ड कप क्यों जीते? इसीलिए तो जीते, दे लव लो स्कोरिंग पिचेस। इनके पास बहुत हाई स्ट्राइक रेट वाले बैट्समैन नहीं है इंडिया के पास, एक्सेप्ट फॉर रोहित एंड श्रेयस। They have two very good हाँ। strike rate batsmen, but after that, you see they are all mostly consolidators and sensible players, and that's what they यस। want in a low scoring. अगर इंडिया और कोई एक टीम का मैच हो जाए जिसमें इंडिया को 350 या 340 चेज करना पड़े, जैसे मान ले वो ऑस्ट्रेलिया वाला ही गेम ले ले फॉर एग्जांपल, हाँ वहां हाँ। पे अगर इंडिया होती, आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इंडिया वुड हैव, आफ्टर 24 फॉर 2, आई ऑनेस्टली डोंट थिंक इंडिया कुड हैव चेज दैट टोटल। अगर रोहित और मतलब कि कोई विराट आउट हो जाते, या फिर रोहित और कोई जैसे उनका आउट हो गया, स्मिथ और हेड आउट हो गए, दैट्स इक्विवेलेंट टू रोहित एंड विराट ऑफ इंडियन टीम। तो भाई हेड मतलब रोहित के इक्विवेलेंट है और स्मिथ विराट के इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है उनके टीम में। तो भाई वहां से तुम 350 चेस कर रहे हो, इट्स आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी, एंड दैट्स द बीन द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम ऑफ दैट टूर्नामेंट। और अभी तक तो यार, टू बी ऑनेस्ट,
एक और चीज प्रतीक मैं डिस्कस करना चाहूंगा यार, ये चैंपियंस ट्रॉफी बोरिंग तो है यार, बहुत बोरिंग है। मतलब यार कोई भी इंटरेस्टिंग गेम्स नहीं हो रहे हैं यार। अंशिकर, जो हमारा प्रेडिक्शन है दोनों का सेम, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इसका मतलब दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और कोई दूसरा टीम खेलेगी, मे बी साउथ अफ्रीका, मे बी इंग्लैंड। तो हम्म। उसमें न्यूजीलैंड हम दोनों शायद एग्री करेंगे कि फेवरेट्स होगी। तो इंडिया के लिए ये भी थोड़ा सा ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन इंडिया आइडियली शायद न्यूजीलैंड को नहीं खेलना चाहेगी फाइनल, क्योंकि न्यूजीलैंड इकलौती टीम होगी जो दुबई पे एक मैच खेली होगी इस टूर्नामेंट में। तो दे विल हैव सम फेमिलियरिटी विद दुबई पिच। या दैट्स अ तो गुड ये भी पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट, या। और न्यूजीलैंड डेफिनेटली फेवरेट्स रहेगी, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो अफगानिस्तान हो। बट यार प्रतीक, न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ एवरेजेस कुछ ज्यादा ही अभी वो नहीं है कि हारना चाहिए उन्हें एक मैच। क्योंकि भाई ट्राई सीरीज में ये लोग 3 मैच जीत के आए हैं, और अभी भी 2 मैच जीत चुके हैं, 5 मैच लगातार जीत चुके हैं। डोंट यू थिंक दे शुड एटलीस्ट लूज 1 मैच? और इंडिया का भी 3-0 मतलब इंग्लैंड से भी जीता है, और अभी भी ऑब्वियसली 2 मैच जीत गए। तो दोनों 5-5, किसी एक का भी अगर स्ट्रीक टूटे ना, तो आई थिंक मुझे लगता है ना अच्छा होगा, जो भी टीम का स्ट्रीक टूटे ना इसमें, तो इंडिया लीग स्टेज न्यूजीलैंड में। मैच हारना अच्छा होगा बीच की, जो डेड रबर है बेसिकली। भाई मैं तो बोलता हूँ हार जाओ। हार जाओ मैच, हार जाओ, बिकॉज अपना दोनों को लॉ ऑफ विनिंग स्ट्रीक चल एवरेजेस, रहा है, हाँ। और अपना कभी ना लॉ कभी ऑफ एक बैड एवरेजेस गेम आने सुधारो। वाला है। बिकॉज भी 100 की इंडिया 10 मैच जीत के फाइनल 11 मैच जब खेलने गई थी तो क्या हुआ था। तो लॉ ऑफ एवरेजेस हाँ, इज समथिंग नेचुरल इन क्रिकेट भाई, यू कांट ऑलवेज कीप ऑन विनिंग कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो कभी कभी एक बट हार भी अच्छी होती है, और हमने देखा है कितने टीम्स जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत ऐसे वर्ल्ड कप्स जीतती है जब वहां पे वो पहला या दूसरा मैच एक हार के से शुरू करते हैं, जैसे लास्ट बट ओडीआई फनी बात तो वर्ल्ड ये कप। होगी शिखर, कि अगर इंडिया बोले कि ठीक है हम हमारी करंट 11 की जगह थोड़े हम्म। चेंजेस करेंगे ताकि हम ये हाँ। मैच हार जाए, तो दे विल ब्रिंग अर्शदीप एंड वरुण, तो टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। Wow, that was epic. That was epic. बट मजा आएगा शिखर। एंड न्यूजीलैंड का एक Right. और रिकॉर्ड चल रहा है, वेर दे हैव वन 6 इन अ रो इन पाकिस्तान। तो विजिटिंग टीम का लगातार बैक टू बैक मैचेस जीतने का वो रिकॉर्ड इंडिया का है 7 मैचेस। तो वो भी न्यूजीलैंड तोड़ सकती है अभी। बट 6 इन अ रो कैसे हुआ? 5 इन अ रो हुआ, राइट? 3 मैचेस ऑफ ट्राई सीरीज एंड 3 मैचेस, 2 मैचेस हियर। एंड मे बी जो लास्ट टाइम वो कभी ट्रेवल करे होंगे बायोलेटरल के लिए, अच्छा। तो उस पे जीते होंगे। और इंडिया ने राइट। भी ऐसा जब दो बायोलेटरल बैक टू बैक किए थे 2003 एंड 5 में, हम्म। आई थिंक उसी उसी एरिया में 4 एंड 6 में, तब इंडिया ने 7 मैचेस इन अ रो जीते थे। राइट। वाओ, वेरी नाइस स्टैट्स बाय प्रतीक। और देखते हैं यार, ग्रुप बी का इंटरेस्टिंग चल रहा है अभी, तो काफी मजा आ रहा है। हाँ, तो ओवरऑल लेट्स। ठीक है। आज एक ब्रेक ब्रेक डे हो गया। आई नो हम मैच के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे थे, बट ये जो तीन हम्म। तीन पॉइंट्स हो गए ना, इससे और ज्यादा अभी थ्रिल हो गया है। हाँ, देखते हैं कल का मैच, होपफुली छुट्टी में मजा आएगा देखने में मैच इंग्लैंड और अफगानिस्तान का, होपफुली। आई हैव प्रिडिक्टेड प्रतीक इंग्लैंड टू लूज टुमारो, तो अगर वो हो गया तो और भी मजा आ जाएगा। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट विल बी अ क्वार्टर फाइनल, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान। सो या आई वुड वांट मैंने एक्चुअली भी एक्चुअली, I would want Afghanis to carry that confidence. If they beat England, they will suddenly feel confident कि हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे, और वो भी लाहौर या में, सेम वेन्यू वेयर दे हैव बीटन इंग्लैंड। अगर सेम या वेन्यू पे हरा के आप जा रहे हो उसी वेन्यू पे, ऑस्ट्रेलिया रावलपिंडी से आ रही है बारिश में, फालतू का ट्रैवल करके, ट्रैवलिंग फॉर नथिंग टेक्स अ टोल, एंड यू हैव कम, तो मतलब वहां पे भी एक वो रहेगा ना कि एब्सोल्युटली। शिखर, हम्म। यू विल बी सरप्राइज, मैंने भी इंग्लैंड प्रेडिक्ट किया है एक्चुअली। धोखेबाज है क्योंकि भाई तू। फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं उनके पास, एंड मे बी इट्स अ वे ऑफ मी जिंक्सिंग माय टीम, बट लेट्स सी। आई गिव यू मोर डिटेल्स इन द प्रीव्यू, लाइक हमारे मेंबर्स, बाकी के हम्म। मेंबर्स ने क्या प्रेडिक्ट किया। सो हम्म। होपफुली आई सी यू देयर। Yeah. Thanks, Pratik. Thank you for joining. It's been a fun discussion. थैंक यू। Thank you guys for following our channel, and please do subscribe our channel Cricket Caviar. डेली हम सुबह 10 बजे प्रीव्यू करते हैं, फैंटेसी टीम्स भी बताते हैं। उसमें से कल एक फैंटेसी टीम में रचिन रविंद्र कैप्टन थे, एक फैंटेसी टीम में बेन डकेट कैप्टन थे। तो अगर आप हमारा फैंटेसी 11 फॉलो करेंगे ना गाइस, तो आपको आप बहुत पैसे भी जीत सकते हैं, एक्चुअली यू कैन विन मनी। क्योंकि हमने अभी तक के जो पिक्स लिए हैं, दे हैव बीन जस्ट अमेजिंग। मतलब जैसे कल
Shanto was one of the vice captain, and nobody expected him to perform. But हमने बहुत कुछ थॉट लगा के और अपना क्रिकेट का एक्सपीरियंस यूज करके ये टीम्स बनाए. So do join us for every morning 10 a.m. 10:30 a.m. we have the preview and post match show 10:30 p.m. Thank you guys and we'll keep seeing you. Thank you guys. Please subscribe.